अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स 2009-2010 में जिस वक्त मैंने बैरिया टाउन में प्रॉपर्टी का काम शुरू किया, मेरी बेसिकली स्टार्टिंग जो थी वो उस वक्त एज़ डेवलपर थी। एज़ डेवलपर मैंने घर बना के सेल करता था और अपने जो है ना यही मेरा काम था। घर पहले मैंने प्लॉट लिया था 2009 में और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी। जिस वक्त मैंने 2009 में बैरिया टाउन के अंदर प्लॉट लिया था तो 2009 में उस वक्त कमर्शियल की डील आई थी सेक्टर सी के कमर्शियल्स की। मेरा चूंकि उस वक्त बिल्कुल कमर्शियल का कोई आइडिया नहीं था और प्रॉपर्टी के डायनामिक्स ही नहीं पता थे, तो मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था कि कमर्शियल के जो है ना वो क्या फ़ायदे होते हैं और क्या क्यों कमर्शियल लेना बेहतर होता है। मेरे जहन में उस वक्त यही था कि अपना घर बनाऊँगा और घर उसको मैं सेल करूँगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे काम शुरू किया बैरिया टाउन के अंदर। और उस वक्त सेक्टर सी के कमर्शियल जो थे वो उनकी डील आई हुई थी। तो सेक्टर सी के कमर्शियल जो थे उस वक्त बैरिया टाउन ने 35 लाख रुपए में कमर्शियल दिए थे। ये मैं बात कर रहा हूँ 2009-2010 की, जिस वक्त बैरिया टाउन की जो मेन मस्जिद है, जो जामिया मस्जिद है सबसे बड़ी, सिर्फ इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही थी और इसके आगे बैरियर लगा होता था और आगे रोड बंद होती थी, आगे जाने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। तो ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। उस वक्त 35 लाख रुपए में बैरिया टाउन ने सेक्टर सी में कमर्शियल दिए थे। तो आज तकरीबन 15 साल के बाद वो जो 35 लाख वाला कमर्शियल था उसकी वैल्यू है तकरीबन 8 से 10 करोड़ रुपया। जो मेन बुलेवार्ड के कमर्शियल है वो 8 से 10 करोड़ रुपए के ऊपर है और उस वक्त ये कमर्शियल जो थे वो 35 लाख रुपए में मिल रहे थे। तो आज जो है ना मैं वही वाले जो कमर्शियल और सेम पोटेंशियल मैं देखता हूँ बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर। बैरिया ऑर्चर्ड भी इस वक्त उतनी ही आबादी है जितनी कि 2010 में बैरिया टाउन के अंदर थी, बल्कि उससे थोड़ी सी आबादी बढ़ चुकी हुई है। और यहाँ पे सेम इंफ्रास्ट्रक्चर बैरिया का है। तो आज मैं आपको बेसिकली बैरिया ऑर्चर्ड के कमर्शियल्स का विज़िट करवाना चाह रहा हूँ। बैरिया ऑर्चर्ड के कमर्शियल इस वक्त बहुत हॉट कमर्शियल है और यहाँ पे मल्टीपल जो है ना वो डील आती रहती हैं। इस वक्त बैरिया के छोटे मोटे जो ओपन फार्म है और कुछ कैंसल प्लाट हैं। तो कमर्शियल्स के बारे में जी, ये आपको पीछे जैसा कि आपने देखा है, ये एक्सीडेंट चौक इसे कहते हैं हमारी लैंग्वेज में। तो यहाँ से ये जैसे ही हम लोग ये बुलेवार्ड के ऊपर 120 फुट का जो एक्सप्रेस वे है इसके ऊपर आते हैं तो हमारे राइट साइड के ऊपर सबसे पहले OLC बी ब्लॉक के कमर्शियल्स आते हैं। OLC बी ब्लॉक के कमर्शियल ये सिर्फ इस बुलेवार्ड के ऊपर कमर्शियल है। ये एक्सप्रेस वे है 120 फुट रोड की, जो कि एक साइड से टच करती है रायमंड रोड को और दूसरी साइड इसकी जो है वो सुंदर रोड को टच करती है, सुंदर रायमंड रोड को, जो कि डायरेक्टली मुल्तान रोड को भी अप्रोच करती है। तो इस रोड के ऊपर जो सबसे पहले आपको ये राइट साइड के ऊपर मेरे कमर्शियल नज़र आते हैं बैरिया ऑफिस से पहले, ये OLC बी ब्लॉक के कमर्शियल है। OLC बी ब्लॉक के कमर्शियल है ये ज़्यादा डेवलप्ड है और चांदी कमर्शियल है। तो यहाँ पे जो कमर्शियल काफ़ी हद तक बन चुके हुए हैं। जो यहाँ पे कुछ कमर्शियल अवेलेबल है, यहाँ पे आपको तकरीबन चीज़ मिलती है 2.5 करोड़ रुपए से लेके 3 करोड़ रुपए तक। और इसकी अगर रेंटल वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे आपको इनका तकरीबन रेंट आना शुरू हो जाता है। 5 मंजिला अगर प्लाजा बना हो तो आपको यहाँ से तकरीबन को 5 से 6 लाख रुपए तक जो है ना वो आप इसको रेंट जनरेट कर सकते हैं। 5 लाख रुपए कह सकते हैं, 6 लाख रुपया भी मेरा ख्याल मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये है कि अगर यहाँ पे 3 करोड़ रुपए का प्लाट है और ऊपर आप 5 करोड़ रुपए की कंस्ट्रक्शन, 8 करोड़ रुपए के साथ अगर 5 लाख रुपए आपको रिटर्न आना शुरू हो जाता है तो टाइम बिंग ये बहुत अच्छा रिटर्न है। ठीक है, तो ये इस हवाले से OLC बी वाले कमर्शियल ये अच्छे हैं। यहाँ पे ये आपको सारे जो है ना वो पॉपुलेटेड एरिया मिलता है और यहाँ पे कमर्शियल की डिमांड भी है। फिर उसके बाद ये दुआ चौक आ जाता है। दुआ चौक के बाद ये मेरे राइट साइड के ऊपर जो आपको कमर्शियल नज़र आ रहे हैं ये वाले कमर्शियल सी ब्लॉक के कमर्शियल है। सी ब्लॉक के कमर्शियल बैरिया ने ये डील दी थी। ये पुरानी कमर्शियल सेल हुए हुए हैं। ये 4 मरला के कमर्शियल से और ये वाले जो कमर्शियल हैं ये इस मेन बुलेवार्ड के ऊपर ही हैं भी हैं और इसकी बैक साइड के ऊपर भी ये कमर्शियल अवेलेबल है। मेन बुलेवार्ड के ऊपर अगर बात करें तो ये वाले कमर्शियल सिर्फ एक साइड के ऊपर कमर्शियल है, दूसरी साइड के ऊपर सदरन ब्लॉक आ जाता है और कुछ इसमें आउट एरिया भी आ जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे कोई कमर्शियल नहीं है। तो सिर्फ राइट साइड के ऊपर इस वक्त यहाँ पे कमर्शियल प्लाट्स अवेलेबल है। तो राइट साइड के ऊपर जिस जगह के ऊपर ये कमर्शियल प्लाट हैं यहाँ पे आपको मेन बुलेवार्ड के ऊपर चीज़ मिलती है कोई तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए से लेके 2.25 करोड़ रुपए तक। और अगर आप बैक साइड के ऊपर चले जाते हैं तो इसी की बैक साइड के ऊपर जो प्लाट्स हैं वो आपको तकरीबन 2 करोड़ के करीब 4 मरले के प्लाट मिल जाते हैं। सी ब्लॉक में ये है कि बैरिया का मेन ट्रांसफ़र ऑफिस है, ऑर्चर्ड ऑफिस का ट्रांसफ़र ऑफिस है और यहाँ पे हेड ऑफिस है बैरिया टाउन लाहौर का। और इसी जगह से सारे जो ऑपरेशंस है बैरिया के वो यहीं से हैंडल होते हैं। ड्राइंग विंग भी इसी के अंदर ही है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और सारे डिपार्टमेंट्स इनके इसी ऑफिस के अंदर हैं। तो यहाँ पे इसकी सराउंडिंग में जो कमर्शियल्स हैं वो यहाँ पे अच्छी रेंटल वैल्यू, क्योंकि डीलर्स वगैरह भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स भी,
और उसके अलावा यहाँ पे कोई और फ़ोटोकॉपी वाले, प्रिंटिंग वाले, ये दाएँ बाएँ इनकी रिक्वायरमेंट रहती है। तो इस वजह से यहाँ पे रेंटल वैल्यू भी ये अच्छी है। ओएलसी बी और ओएलसी जो सी ब्लॉक है, इनके कमर्शियल्स को आप सेम ही वैल्यू आप कंसिडर कर सकते हैं। वही 2.5 करोड़ से लेके 3 करोड़ रुपए तक के यहाँ पे प्लाट है। ओएलसी बी में 3 तक रेट जाता है, सी में तो जो है वो 2.5 करोड़ पौने 3 करोड़ तक की रेट है मेन बुलेवार्ड के ऊपर। और रेंटल इनकम जो है ये इन दोनों ब्लॉकों की वही तकरीबन 5 लाख रुपए के करीब आपको यहाँ पे आ जाती है। और ग्राउंड प्लस 5 स्टोरीज यहाँ पे बिल्डिंग अलाउड है। और बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर जो है वो इस वक्त अभी थोड़े से जो रेंटल वैल्यू के हिसाब से हैं वो कमर्शियल उतने हिट नहीं है जितना कि बैरिया टाउन के अंदर इस वक्त जो 5 मरले का जो बिल्डिंग है वहाँ पे एक अपार्टमेंट आपको 80 लाख रुपए में मिलता है और वो आपको रेंटल इनकम जनरेट कर देता है को तकरीबन 60,000 रुपया फर्निश करके। तो इधर जो है ना वो इतना आपको रेंटल इनकम नहीं जनरेट होगी। इधर आप फर्निश करके भी अगर किसी को देते हैं तो कोई 20-25 हज़ार रुपये से ऊपर जो है ना वो आपसे कोई बंदा फर्निश्ड अपार्टमेंट नहीं लेगा। मैक्सिमम 30,000 रुपये में को ले लेगा अगर अच्छा फर्निश किया होगा। तो इस वजह से इधर अभी अपार्टमेंट की उतनी रेंटल वैल्यू नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी हमेशा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देख के ली जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस बुलेवार्ड वाले जो कमर्शियल हैं ये तो मलक साहब ने बड़े अरसे से संभाल के रखे हुए थे। रेजिडेंशियल सारे सेल कर दिए थे और अच्छे दिनों के लिए ये कमर्शियल संभाल के रखे हुए थे, अच्छे वक्त के लिए। तो अच्छा वक्त तो नहीं आया, अब बुरा वक्त ही आया मलक साहब के ऊपर, लेकिन ये है कि प्रॉपर्टी अच्छी या बुरे वक्त में काम आती है। तो अब उन्होंने ये कमर्शियल प्लाट्स जो हैं ये इस वक्त अब सेल के ऊपर दी हैं। और इस बुलेवार्ड के ऊपर ये हालांकि 2009-10 से ही ये आलमोस्ट इसको डेवलप हो चुका हुआ था, लेकिन उस वक्त बैरिया ने कभी भी यहाँ पे कमर्शियल की डील नहीं दी। तो ये कमर्शियल की डील जो है वो इस वक्त अभी यहाँ पे बैरिया ने दी है और ये कमर्शियल आए हैं। इसके बाद सी ब्लॉक के लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है ये सदर्न ब्लॉक के कमर्शियल है। यहाँ पे बैरिया ने पहले अपना गोदाम और वेयर हाउस बनाया हुआ था जहाँ पे बैरिया की मशीनरी खड़ी होती थी, बैरिया का पेट्रोल पंप था और बैरिया के ऑफिस थे कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के हवाले से। इस जगह के ऊपर अब बैरिया ने यहाँ पे ये सदर्न ब्लॉक के अंदर भी डील आ चुकी हुई है और ये वाली भी आज से तकरीबन ये डील 3 साल पहले आई थी। ये प्लाट सारे सेल हो चुके हुए हैं। यहाँ पे मल्टीपल डेवलपर्स ने हाइट्स वगैरह बना के इस वक्त यहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए हुए हैं और यहाँ पे आपको वैसे भी प्लाट मिल जाता है। ये भी वही इसी तरीके से 120 फुट का मेन बुलेवार्ड है। इस मेन बुलेवार्ड के ऊपर वही सी ब्लॉक वाला रेट है जी, आपको तकरीबन यहाँ पे 2.5 करोड़ पैसे लेके 3 करोड़ रुपए तक इस बुलेवार्ड के ऊपर चीज़ मिलती है। और जैसे ही आप इसकी बैक साइड के ऊपर चले जाते हैं तो वही तकरीबन आपको 2.25-2 करोड़ रुपए में आपको यहाँ पे बैक साइड के ऊपर चीज़ मिल जाती है। तो ये सदर्न ब्लॉक वाले भी ये तकरीबन OLC A, OLC B, OLC C और सदर्न ब्लॉक, इन तीनों के कमर्शियल तकरीबन सेम ही रेट है और सेम इनकी जो है ना वो रेंटल वैल्यू है। तो ये जी ये पहले 3 ब्लॉक हैं कमर्शियल्स के जिनके बारे में मैंने आपको पहले ब्रीफ किया है। अब इसके बाद आगे डी ब्लॉक आ जाता है। तो अभी हम लोग इस वक्त जा रहे हैं ये डी ब्लॉक वाली साइड के ऊपर। यहाँ से ये जो राउंड अबाउट है यहाँ से ये राइट साइड के ऊपर जो रास्ता है ये निकलता है जाती उमरा रोड के ऊपर। यहाँ से जाती उमरा रोड वाली एसएस अप्रोच थ्रू हो चुकी हुई है। तो ये उस हवाले से यहाँ से ये सेंट्रल एरिया बनता है जी डी ब्लॉक वाला और सी ब्लॉक वाला। यहाँ से आपको दोनों साइडों से तकरीबन सेम ही डिस्टेंस है सुंदर रायवन रोड का भी और जो प्रॉपर रायवन रोड है। और जो अच्छी चीज़ है कि यहाँ से आप जाती उमरा रोड को यूज़ करें तो वो आपके लिए ज़रा ज़्यादा जो है वो सूटेबल है, क्योंकि यहाँ पे कोई रश वगैरह नहीं होगा और जाती उमरा रोड जो है ना वो ज़्यादा पीसफुल है एज़ कम्पेयर टू रायवन रोड। फिर यहाँ पे आपको कभी भी रश नहीं मिलता जाती उमरा रोड के ऊपर। रायवन रोड आपको छोटी मोटी ट्रैफिक भी मिलती है और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे चलती रहती हैं। तो इस वक्त हम लोग ये एंटर हो के ये इस वक्त जो मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर नज़र आ रहे हैं ये डी ब्लॉक के कमर्शियल हैं। डी ब्लॉक वाले कमर्शियल भी को तकरीबन इस वक्त आपको 1.5 करोड़ रुपए के करीब करीब ये कमर्शियल मिल जाता है। और यहाँ पे ये प्लाजाज की कंस्ट्रक्शन अभी रिसेंटली शुरू हो चुकी हुई है। यहाँ पे चंद ही प्लाट थे, ये टोटल को 20 प्लाट थे और जो सेल हो चुके हुए हैं इनमें भी इक्का दुक्का कुछ चीज़ मिल जाती है। तो डी ब्लॉक में तकरीबन आपको 1.5 करोड़ रुपए के करीब करीब 4 मरले का कमर्शियल मिलता है। तो ये जैसे जैसे हम लोग आगे जाते हैं तो ये मल्टीपल जो है ना वो इसके ऑप्शंस आपको मिलती हैं। तो इस वक्त जी हम लोग डी ब्लॉक से ख़त्म करके और ई ब्लॉक के अंदर इस वक्त एंटर हो रहे हैं। ई ब्लॉक की इस वक्त ये जो मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर पट्टी चल रही है यहाँ से ई ब्लॉक स्टार्ट हो गया और ई ब्लॉक का ये वाले जो कमर्शियल है इसके चूँकि बिल्कुल राइट साइड के ऊपर ये महकमा औकाफ की जगह थी, ये बाउंड्री आ गई है। तो ये यहाँ से छोटी सी 1 वे रोड हो जाती है। तो इस पट्टी के अंदर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको चीज़ मिलती है 1 करोड़ 10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 15 लाख रुपए तक। और वजह इसकी यही है सस्ते होने की कि यहाँ पे ये राइट साइड के ऊपर आपको 1 वे रोड जो ख़त्म हो जाती है और ये 2 वे रोड है, छोटा सा पीस आ जाता है, जिस वजह से यहाँ पे भी उस तरीके से ट्रैफिक नहीं है।
और इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं जी, ये आगे ई ब्लॉक के ये वाले कमर्शियल आ जाते हैं, जो कि ये इस दीवार से आगे आ जाते हैं। ये वाले जो कमर्शियल हैं ये दोनों साइडों के ऊपर ई ब्लॉक के ये 120 फुट का ये बुलेवार्ड है। 120 फुट के बुलेवार्ड के ऊपर ये वाले कमर्शियल हैं। ये कमर्शियल जो हैं ये आगे तकरीबन सारा एक ही रेट चलता है। ये वाले कमर्शियल आपको तकरीबन 1,25,00,000 रुपए से लेके 1,35,00,000 रुपए तक यहाँ पे आपको ई ब्लॉक वाले कमर्शियल मिल जाते हैं। और इसमें ये चीज़ है कि ये बुलेवार्ड के कमर्शियल हैं, तो साथ इसके पीछे दोनों साइडों के ऊपर एक तो ई ब्लॉक की अपनी काफ़ी सारी आबादी है, और ई ब्लॉक के साथ जो जी ब्लॉक आ जाता है। जी ब्लॉक के बेसिकली कमर्शियल अवेलेबल नहीं है, जी ब्लॉक वाली साइड पे रेजिडेंशियल है, तो जी ब्लॉक को भी ये ई ब्लॉक वाले ही कमर्शियल सूट करते हैं या एफ ब्लॉक वाले कमर्शियल सूट करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ई ब्लॉक वाले जो कमर्शियल है इस मेन बुलेवार्ड के ऊपर आपको कमर्शियल मिलता है कि तकरीबन 1,25,00,000 रुपए से लेके 1,35,00,000 रुपए तक, जो कि बिल्कुल ये क्लियर बुलेवार्ड वाले ये कमर्शियल है दोनों साइडों के ऊपर ई ब्लॉक में। इनकी नंबरिंग चलती है जी 1 नंबर से लेके 52 नंबर तक, और फिर 53 नंबर से लेके 82 नंबर तक प्लाट्स जो हैं वो ऑन ग्राउंड है। फिर आगे जो है ना वो कुछ प्लाट्स इसके ऑफ ग्राउंड आ जाते हैं, जो कि महकमा औकाफ वाली जगह के ऊपर आ जाते हैं। तो ये जिस वक्त यहाँ पे जी ब्लॉक आ गया, जी ब्लॉक में जैसा कि मैंने बताया कि बुलेवार्ड के ऊपर भी आपको यहाँ पे अभी कमर्शियल अवेलेबल नहीं है जी ब्लॉक के अंदर। और जी ब्लॉक के सामने चूँकि एफ़ ब्लॉक आ जाता है, तो एफ़ ब्लॉक के कमर्शियल एक साइड के ऊपर पट्टी इसकी बिल्कुल अवेलेबल है। और अभी मैं एफ़ ब्लॉक का भी आपको रेट बताता चलूँ कि इसमें एफ़ ब्लॉक में, ई में और जे में, एच में इस वक्त ये 4 ब्लॉक हैं जी। और इस जगह के ऊपर जो कमर्शियल है इन चारों ब्लॉकों में आपको एक एवरेज मैं बताता हूँ कि 1,20,00,000 रुपए से लेके आपको 1,40,00,000 रुपए तक के यहाँ पे कमर्शियल मिलते हैं, ठीक है। और जो जे और एच ब्लॉक आ जाते हैं, जे और एच ब्लॉक ज़्यादा हॉट हैं क्योंकि वो उसके सुंदर रायमंड रोड के नज़दीक आ जाते हैं, तो वो इस हवाले से जे और एच ब्लॉक भी अच्छे हैं। जे और एच ब्लॉक में भी आपको तकरीबन 1,25,00,000 रुपए से लेके 1,35,00,000, 1,40,00,000 रुपए तक चीज़ मिल जाती है एक्सप्रेस वे के ऊपर। ये मैं बड़ा स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करता हूँ जी, जिस बंदे ने किराया लेना है या जो बंदा एक चाहता है कि अपनी को 5-6 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ कोई 4-5 लाख रुपया जिसको किराया स्टार्ट हो जाए, तो ये वाले कमर्शियल जो हैं ये बेहतरीन है। इस जगह के ऊपर भी मैं मज़ीद आपको ये कहता हूँ कि इसमें ये भी किया जा सकता है कि आप सिर्फ इसका ग्राउंड फ्लोर, बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर बनाएं, बाकी बेशक कंस्ट्रक्शन ना करें, क्योंकि जो एक्चुअल जो अच्छी इनकम आती है वो कमर्शियल प्लाटों से आती है और कमर्शियल जो है वो प्रॉपर्टी से आती है। तो जो बंदा यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी करेगा, जिस चीज़ की भी शॉप होगी, असल रेंट आपको ग्राउंड फ्लोर का आना है और फर्स्ट फ्लोर का आना है। तो जो बंदा ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर लेता है मोस्टली वो बेसमेंट भी ले लेता है। तो इसमें ये चीज़ हो सकती है जी, ये कि टोटल आपको जो मैं फिजिबिलिटी दे रहा हूँ यहाँ पे आप तकरीबन 3.5-4 करोड़ रुपए के साथ अपनी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, बेसमेंट की, ग्राउंड फ्लोर की और फर्स्ट फ्लोर की। और यहाँ पे आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं या इसको रेंट आउट कर सकते हैं। ये इन 3 फ्लोर का, बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का आपको जो रेंटल इनकम जनरेट होगी वो तकरीबन 2.5 लाख रुपए के करीब यहाँ पे आपको रेंटल इनकम इनकी 3 फ्लोर की जनरेट हो सकती है। तो ये है कि इसी रेंटल इनकम के साथ आप अपनी सेविंग करके कल ऊपर इसके जिस वक्त ज़रूरत हो अपार्टमेंट बनाने की, तो ऊपर आप अपार्टमेंट भी यहाँ पे बना के रेंट आउट कर सकते हैं। और ये बड़ी उस हवाले से एक फिजिबिलिटी जो दे रहा हूँ ये अच्छी फिजिबिलिटी इस हिसाब से बनती है जी। तो एफ़ ब्लॉक के बाद ये जो मैं आपको प्लाट अब जो दिखाने के लिए जा रहा हूँ ये बड़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट बनती है। ये गोल चक्कर है जो कि काफ़ी अरसे से ये इसी तरीके से यहाँ पे घास फूस वगैरह उगा हुआ था, और इस गोल चक्कर के ऊपर जो है ये बैरिया ने प्लाट दिए थे आज से तकरीबन 4 साल पहले बैरिया ने यहाँ पे 1,60,00,000 रुपए में प्लाट दिए थे। तो इस गोल चक्कर के ऊपर अब जो है वो बैरिया ने यहाँ पे डायनो वैली जो इस्लामाबाद वाली है उसकी तर्ज के ऊपर जो है ना यहाँ पे एक डायनो वैली और ज़ू लेके आ रहा है बैरिया इस गोल चक्कर के ऊपर, जिस वजह से इन सारे कमर्शियल्स की भी जो है वो काफ़ी हॉट हो गए। और ये कमर्शियल ये स्टार्ट हुए 95 लाख रुपए से और इस वक्त इनके रेट चल रहे हैं 1,35 से 1,40,00,000 रुपए तक। तो इन कमर्शियल के हॉट होने की वजह यही थी कि साथ ही बैरिया ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी इस ज़ू की, तो जिस वजह से जो है ना वो काफ़ी लोगों को इसका इन्फॉर्मेशन आ गई और इसका एक 3D इसकी ज़ू की भी आ गई कि इस तरीके से ये ज़ू बनेगा। और डायनो वैली का जो इन्होंने कंसेप्ट दिया तो इस वजह से जो है ना इस गोल चक्कर के ऊपर कमर्शियल जो थे वो काफ़ी हॉट हो गए। साथ आपके ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये बिल्डिंग कम्युनिटी सेंटर है
ये कम्युनिटी सेंटर भी बैरिया ने, इसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है। तो यहाँ पे बैरिया फूड कोर्ट बनाएगा, ये अपना कम्युनिटी सेंटर बनाएगा। तो इस सारे इलाके को ये वाला कमर्शियल लगता है, ये सेंट्रल बुलेवार्ड वाला। तो ये वाले कमर्शियल जो हैं ये को तकरीबन इस वक्त भी यहाँ पे चीज़ आपको 1 करोड़ 60 लाख से लेके 1 करोड़ 80 लाख रुपए तक चीज़ मिलती है। और ये उस हवाले से इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े अच्छे कमर्शियल हैं, क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जितना कम से कम प्लाट है उतनी आगे पार्किंग है, और पार्किंग के बाद उतनी आगे जो है ना वो सर्कल के राउंड अबाउट उन्होंने जगह छोड़ी हुई है इसी चीज़ के लिए, पार्किंग पर्पज़ के लिए या अपनी सिटिंग वगैरह करने के लिए। तो इस सर्कल के ऊपर चूँकि पार्किंग बहुत खुली है तो इस वजह से ये रेट भी इसके ऊपर जस्टिफाइड है। और फिर जिस वक्त ये अगर ये ज़ू और डायनो वैली जिस वक्त ओपन हो जाएगी तो डेफ़िनेटली इस जगह के ऊपर जो है आपको एक बहुत बड़ा ट्रैफिक का फुटफॉल मिलेगा, और यहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स आएंगे और यहाँ पे डिफरेंट फूड के ब्रांड्स आएंगे। तो इस जगह के ऊपर ज़रूरत आपको डेफ़िनेटली एक अरसा रहनी है इस जगह के ऊपर एक कमर्शियल प्लॉट्स की। तो जिस बंदे का एक 60-80 वाला बजट है उनको मैं जी ये रिकमेंड करूँगा कि बिल्कुल उन्हें चाहिए कि इस जगह के ऊपर ये वाला जो सर्कल बनता है ये सबसे बड़ा गोल चक्कर है बैरिया टाउन का भी, और पूरे पंजाब का भी इतना बड़ा गोल चक्कर किसी भी जगह के ऊपर नहीं है। यहाँ पे ये सर्कल आ रहा है, इस सर्कल के ऊपर ये वाले कमर्शियल हैं। तो ये कमर्शियल इस वजह से थोड़े से महंगे भी हैं, और इस वजह से जो इसको कनेक्ट करते हैं कमर्शियल, जैसा कि जे और एच ब्लॉक के कमर्शियल हैं, और इसी तरीके से पीछे ई और एफ ब्लॉक के कमर्शियल हैं, वो सारे कमर्शियल के अभी इसी वजह से रेट्स जो है वो इंक्रीज़ किए हैं। तो ये इस बुलेवार्ड के ऊपर तो जी आप जो भी चीज़ ले लें, अगर आपने चीज़ अगले 5 साल रखनी है तो ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जैसे भी हालात हो जाए आपकी ये प्रॉपर्टी आलमोस्ट डबल के करीब होगी, डबल रेट्स के रेट्स होंगे। फिर दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको ओपन फार्म मिल जाता है तो ट्रांसफ़र फ़ीस नहीं लगती। तो अगर आप वैसे ट्रांसफ़र फ़ीस अगर पे करें तो ये 5 मरले के कमर्शियल प्लाट की या 4 मरले के कमर्शियल प्लाट की आपको ट्रांसफ़र करवाने के ऊपर ही 25 लाख 30 लाख रुपए का एक्सपेंस आ जाता है। तो यहाँ पे आपका इस तरीके से कोई एक्सपेंस नहीं आना इसको ट्रांसफ़र करवाने के ऊपर। तो इस हवाले से ये बेहतर है कि ओपन फार्म लेके तो इसको जो है ना वो लंबे अरसे के लिए छोड़ दें, ये अपने बच्चों का आपका एसेट बन जाएगा, जो कि सारी उम्र आपको कोई ना भी काम करे तो हमेशा के लिए जो है ना वो आप यहाँ से रेंटल इनकम एंजॉय कर सकते हैं। ये वाले कमर्शियल मुझे बैरिया टाउन के कमर्शियल से भी ज़्यादा हॉट लगते हैं। और इस वक्त इस डेड मार्केट में भी अगर कोई काम हो रहा है किसी जगह के ऊपर तो सिर्फ बैरिया ऑर्चर्ड में काम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सस्ते प्लाट मिल जाते हैं और लोग जो बैरिया की एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं और सिक्योरिटी बैरिया की पसंद है, तो वो लोग अभी भी सारे इन मामलात के बावजूद जो कि मलक रियाज के बने हैं अभी भी इस जगह के ऊपर लोग इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं। और ट्रेडिंग अगर हो रही है बैरिया टाउन के अंदर तो वो इसी एरिया के अंदर हो रही है जहाँ पे कोई लोग बयाने शाने भी कर रहे हैं और चीज़ जहाँ पे बिक जाती है, रेट्स इसमें कम है। तो ये वजह है कि बहुत सारे जो मिडिल क्लास लोग हैं वो डिस्टेंस होने की वजह से जो है ना उनको इसके अलावा और कोई यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिस वजह से वो इसको जो है ना वो लोग रिलेट करें या वो इसको कहें कि ये इतने कोई पोटेंशियल इनके अंदर नहीं है। तो ये डेफिनेटली जी मेरे हिसाब से ये डबल होने वाली चीज़ है, जो कि आज से 3 से 5 साल के अंदर अंदर ये इन्वेस्टमेंट आपकी डबल होगी। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि हम लोग ये पहुंच चुके हुए हैं सुंदर रायमंड रोड के ऊपर, और ये वाला इसके सामने जो है वो ग्राउंड के अंदर तबलीगी जमात वालों का इज्तिमा भी होता है। और ये बैरिया ने इधर ज़ू भी बनाया हुआ लेफ़्ट साइड के ऊपर, ज़ू के साथ मस्जिद है। तो इस जगह के ऊपर मस्जिद और ज़ू की वजह से ज़रा थोड़ी सी आबादी अच्छी है। और ये गेट नंबर बनता है जी बैरिया का 4, और ये सुंदर रायमंड रोड है जो कि इंडस्ट्रियल एरिया, सारा सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट इसी जगह के ऊपर है। तो बहुत सारे लोग जो कनेक्टेड हैं किसी इंडस्ट्री के साथ या उनकी मैनेजमेंट के साथ, तो उन लोगों को ये बैरिया ऑर्चर्ड और बैरिया ऑर्चर्ड के ये JH ब्लॉक और ये वाला सारा एरिया बड़ा सूट करता है। तो ये जी एंट्रेंस है इसकी, गेट नंबर 5 है, सॉरी ये गेट नंबर 5 से एंटर होके ये आपके जो लेफ़्ट साइड के ऊपर आ जाता है जी, ये आपको H ब्लॉक मिलता है और राइट साइड के ऊपर J ब्लॉक मिलता है। तो इनके ये वाले कमर्शियल हैं जी J और H ब्लॉक के। ये बड़ा खूबसूरत रोड है और ये इस तरीके से ये आप इसको कह सकते हैं जी कि ये कमर्शियल की यहाँ पे रेट है। तो किराया जिस बंदे ने खाना है, किराया जो बंदा रेंटल इनकम एंजॉय करना चाहता है उसके लिए जो बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होती है वो कमर्शियल की ही इन्वेस्टमेंट होती है। तो इस हवाले से कमर्शियल प्लॉट में इन्वेस्टमेंट बैरिया ऑर्चर्ड मैंने जैसा कि बताया एक वाहिद ऐसी जगह बनती है जहाँ पे आपको बहुत ही मुनासिब रेटों में कमर्शियल प्लाट इस वक्त अवेलेबल है। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो बंदा ये प्लाट 3 साल या 5 साल होल्ड कर लेगा इंशाल्लाह ये प्लाट डबल रेट के ऊपर वो सेल करेगा।
अगर वो प्लाट रख लेता है, और जिस बंदे ने यहाँ पे रेंटल इनकम एंजॉय करनी है, उसके बच्चों की सारी उम्र की स्कूल की फ़ीसें और उसके घर का किचन का खर्चा, ये सारी चीज़ें एक कमर्शियल से निकल सकती हैं और ये आपकी लाइफ टाइम के लिए प्रॉपर्टी बनेगी। तो ये आपको एक ओवरऑल बैरिया के कमर्शियल्स का मैंने बैरिया ऑर्चर्ड का व्यू दे दिया है। तो बैरिया ऑर्चर्ड में या बैरिया टाउन में कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्लाटों की खरीदो फरोख्त के लिए और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करें। शुक्रिया।